इफ यू आर अ कोच, कंसल्टेंट और अ सर्विस प्रोवाइडर, आप सेशन लेते हो, आप वेबिनार करते हो या वन टू वन करते हो, उसके बाद में आप अपनी सर्विस पिच करते हो, बट उसके बाद भी अगर क्लाइंट्स आपको सुनने के बाद, समझने के बाद में भी अगर आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, सो दिस इज द लैक, जहां पे आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली समझते हैं। आप जब वेबिनार करते होगे या वन टू वन करते होगे, जब आप पर्सनली बात करते हो उनसे, एग्जैक्टली आप उनको सॉल्यूशन बताते हो, सॉल्यूशन बतलाने के बाद में आप पिच करते हो कि अवर सर्विसेज जिसमें हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, देन उसके बाद में आप उनको पेमेंट करने के लिए बोलते हो। बट इस तरीके से कभी भी कन्वर्जन नहीं होते, ये तरीका सही नहीं है। समझते हैं इसको कैसे एग्जैक्टली चीज वर्क कैसे करती है। इसमें जब भी आपको यदि पेमेंट क्लोज करनी है, जब आप कोचिंग बिजनेस में, स्पेशली जब आप कहीं पे किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, तो आपको एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप एक डॉक्टर हैं। आप उस पर्सन के लिए बिजनेस के डॉक्टर हैं, जो एग्जैक्टली आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब सोचें, मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, फिलहाल में ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको पर थोड़ा सा इसके हाथ पैर बना लेते हैं, चलो पहचान लो कि ये एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इसको क्या है, कोई एक बीमारी है अभी, ठीक है। इसको आकर के अगर आप बोलो कि यार मेरा जो इंजेक्शन है या मेरी जो दवाइयां हैं वो विदेशों से बन करके आती हैं, और ये है, ये है, ये है, दैट मीन्स कुल मिला के आप क्या करोगे, अगर आप फीचर बताने लग जाओ, ठीक है, तो क्या वो उसको खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा, ऐसे तो कभी सेल्स नहीं होती है। इसमें आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है डॉक्टर सेलिंग स्ट्रेटेजी। क्या यूज करनी है? डॉक्टर सेलिंग स्ट्रेटेजी। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपका ना माइंड ओपन कर देगी कि यार हाँ एग्जैक्टली इस नजरिए से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आप ही समझे कि जब आप एक डॉक्टर के पास में जाते हैं कि सर मैं बीमार हूं, मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर क्या बोलता है? पहले डायरेक्टली को दवाई देना शुरू कर देता है क्या? नहीं, वो डायरेक्टली दवाई नहीं देता। वो 3 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करता है। कौन कौन सी? सबसे वन इज, पहले वो डायग्नोस करता है। क्या करता है? पहले वो डायग्नोस करता है, पूछता है आपसे कि कब से प्रॉब्लम हो रही है, क्या खाया था, है ना, क्या मतलब एक प्रकार से कहीं बाहर घूमने गए थे क्या, कब से हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स कि वो पहले आपसे वो हर इंफॉर्मेशन लेता है, जिसके बाद में आपको लगता है कि हाँ ही जेन्युइनली केयर्स मी। देखो, क्या उसको पता नहीं है क्या? उसको मालूम है। जब आपने ये बोला कि सर मुझे बुखार है, तो वो तो कई सालों से ये काम कर रहा है, या वो तो डायरेक्टली उसको पता है कि हाँ मुझे ये दवाई देनी है, इससे ये ठीक हो जाएगा। बट कभी भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, पहले वो डायग्नोस करता है, पूछता है कि कब से ये प्रॉब्लम है, क्या खाया था, या कैसा फील हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग। उसके बाद में वो आपको क्या करता है, उसके बाद में वो आपको प्रिस्क्राइब करता है। क्या करता है? प्रिस्क्राइब करना, दैट मीन्स वो आपको एक सॉल्यूशन बताता है, ठीक है, कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करता है? वो प्रेस्क्राइब करता है, आपको सॉल्यूशन बतलाता है। देन जब वो सॉल्यूशन बतलाता है, तो क्या वो सारी चीजें बहुत डिटेल में जाके बताता है? नो। आपको ये करना है ना, आपको लोगों को एक अम्ब्रेला के अंदर लाना है। दैट मीन्स किसी को फर्क नहीं पड़ता, जब आप एक कोच है, कंसल्टेंट है, और अगर आप वहां पे ओवर लेवर करने लग जाओ, बहुत ज्यादा समझाने लग जाओ, या डॉक्टर कभी ऐसा नहीं करता कि मेरी दवाइयां यहाँ से बन के आती हैं, इसमें इतनी क्वालिटी है, या एनीथिंग जो भी चीजें हैं, वो सिंपली बोलता है कि भाई देखो, अभी आपकी प्रॉब्लम ये है, इसके लिए आपको मान लीजिए बॉटल चलानी पड़ेगी, या ये करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आप क्या करते हो, जब उसको सॉल्यूशन बताता है डॉक्टर आपको, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन बताने के बाद में आपको वो करता है क्लोज, कि अगर आप चाहते हो बताओ क्या करना है, अभी बॉटल चढ़ानी है, या आगे नेक्स्ट क्या करना है। जब ऑटोमेटिकली वो अपनी प्रॉब्लम को समझ चुका होता है, देन यहाँ पे आता है क्लोज। सेम चीज अप्लाई इन आर बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है, अब जो भी चीज है, लाइक मान लीजिए आप हेल्थ कोच हैं, आप एक प्रकार से बिजनेस कोच हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम पे बात करें, क्लियर, समझे कि एग्जैक्टली उनको क्या प्रॉब्लम अभी मार्केट में आ रही है, किस चीज की वजह से, क्या ऐसा है जो सोते जागते, जो उनकी नींद, रात की नींद अभी जो है वो खराब करके बैठी है, ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप उनको सॉल्यूशन बताइए। अब सॉल्यूशन बताने का मतलब क्या है? क्या आपको ए टू जेड वहां पे सबको समझाने लगना है? नो, आपको सब कुछ नहीं समझाना है, आपको वहां पे सब कुछ नहीं समझाना है, आपको ओनली इतना बताना है कि देखो ये 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपने बोला कि देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लीड फ्लो सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मान लो जैसे आप एक बिजनेस कोच हैं, और आप उनको बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? लीड फ्लो सुधारना पड़ेगा। आपने ये नहीं बता दिया कि एग्जैक्टली लीड फ्लो सुधारते कैसे, आपने ये बोला लीड फ्लो सुधारना पड़ेगा। देन आपने बोल दिया आगे कि भाई आपको एक
नर्चरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नर्चरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये आपने बता दिया। ऐसे ही आप और क्या बता सकते हो कि सर इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बाद में आपको हाई टिकट क्लोजिंग की स्क्रिप्ट चाहिए। क्या चाहिए? हाई टिकट क्लोजिंग स्क्रिप्ट। क्या एग्जैक्टली आप क्लोज करोगे कैसे, या आप अपनी पेमेंट कैसे लोगे? तो इस तरीके से आपने बोला कि भाई ये सॉल्यूशन आपको चाहिए है। ऑटोमेटिकली आप किसी प्रॉब्लम पे बात करते हो, उस पर एक सॉल्यूशन बताते हो, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन के लगते हैं। एंड मैं ये बोलता हूँ ऑलवेज, अगर आपको कभी भी पेमेंट गेन करनी है, अगर आपको कभी भी पेमेंट लेना है, क्लोजिंग करनी है, ओनली टू फैक्टर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन इज आपका अथॉरिटी। जितनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी होगी, उतनी ज्यादा आप जो है सेल्स कर पाओगे या पैसे ले पाओगे अपने बिजनेस में। आप समझे, जब आप किसी जितने बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, इवन अगर आप किसी सिंपल बोले झोला छाप डॉक्टर के पास यदि जाओगे, तो वहां पे जाके आप चार सवाल पूछोगे, सर ये ऐसा तो नहीं होगा, सर वैसा तो नहीं होगा। कभी बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाना, आप बोल ही नहीं पाओगे कुछ वहां पे ज्यादा, आप चुपचाप खड़े रहते हो, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, ठीक है सर, ओके सर। क्या होता है कि जितनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी हाई होगी, उतना ज्यादा जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिकॉज सामने वाले को क्या लग रहा होता है कि यस, ही इज द एक्चुअल पर्सन जो कि इतनी सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो जनरली मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। देन ट्रस्ट। ट्रस्ट दैट मीन्स, और वो अथॉरिटी से ही बिल्ड होता है ट्रस्ट। आपको जब मालूम है कि यार फला व्यक्ति के साथ में ये हुआ था, उसने बोला था कि यार इस डॉक्टर के यहाँ से मैंने इलाज कराया है, मैं सही हो गया हूँ। जितनी ज्यादा आपके प्रूफ दिखा देते हो आप, जितनी ज्यादा वहां पे आप बता देते हो कि हाँ और भी लोग थे जो कि इस तरीके से सही हुए हैं, देन आप वहां पे क्या करते हो? क्लोज। वहां पे क्या लेते हो? पेमेंट लेते हो, क्लोज करते हो, पेमेंट लेते हो, जो भी नाम आप इसको देना चाहो। क्लियर? अब वहां पे लेते हो इनसे पेमेंट। दिस इज द ओनली वे जिसके थ्रू आप अपनी बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ला पाओगे। तीन चीजें करनी है। फर्स्ट वन क्या सीखा हमने? डायग्नोस करना है, प्रॉब्लम पे बात करनी है। बिल्कुल इस चीज में, क्योंकि कई बार लोग प्रॉब्लम वो समझाने लग जाते हैं, वो अपना टूल्स बताने लगते हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी बताने लगते हैं। आपको स्ट्रेटेजी बतानी ही नहीं है, आपको पहले डायग्नोस करना है, पहले आपको बात करना है। समझ रहे हैं बात को? पहले क्या करना है? केवल सवाल पूछना है, जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप वहां पे रख सको, वहां पे अपने सवाल रखो। सवाल दैट मीन्स ऐसे जहां पे वो उसको मौका मिले, अच्छा ऐसे क्यों हो रहा है, क्या कब से हो रहा है, क्या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये चीजें हैं। देन उसके बाद में प्रिस्क्राइब करो, सॉल्यूशन बताओ। बट सॉल्यूशन बताने का फ्लो मैंने आपको बता दिया है। आपको तीन स्टेप्स का बताना है, बिकॉज अगर आप सॉल्यूशन नहीं बताओगे तो भी सामने वाले को लगेगा यार कि एग्जैक्टली क्या दोगे आप मुझे। तो आपने बोला कि तीन चीजें सुधारेंगे, आपका बिजनेस का प्रॉब्लम या आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम या आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम या आपका मनी का प्रॉब्लम, जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा इन तीन चीजों के बेस पे। एंड जब आपको पता है कि हाँ इससे हो जाता है, जिनका मैंने पास्ट में भी किया है, अगर आपके पास में कुछ रिजल्ट्स हैं, आप वो दिखाओगे, और जब वो आप दिखाते हो तो ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। जस्ट आपको एक लाइन बोली है, वेयर शुड वी गो फ्रॉम हियर, यहाँ से हमें आगे बढ़ना हमें कहाँ जाना चाहिए। या सिंपली आप बोल सकते हो कि ठीक है सर, क्या आप चाहते हो कि ऐसा सिस्टम मैं आपके लिए बना दूं? सिंपल क्या बोलना है? क्या आप ये चाहते हो कि ऐसा ही सिस्टम मैं आपके लिए भी बना दूं? इफ दे से यस, देन सेंड द पेमेंट लिंक। यस, आप अभी इनरोल कर रही है, हम आपका काम शुरू कर देते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। एंड अगर आप ये चाहते हो और भी डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अगर आपको लगता है कि सर इसके बाद में मैं इन्हीं तीन स्टेप्स को, बिकॉज ये जो तीन चीजें मैंने बताई, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। इसके बाद में अगर आप और भी डिटेल्स में सेल्स सीखना चाहते हो, रिलेटेड टू कोचिंग, कंसल्टिंग एंड सर्विस बिजनेस, अगर आप सीखना चाहते हो, सो मैं अभी ओनली 5 शीट्स के लिए, 5 शीट के लिए मैंने क्या किया है? फ्री कॉल्स प्रोवाइड करी हुई है। 5 फ्री 1-to-1 कॉल, ये मैंने आप लोग के लिए एज अ गिफ्ट लॉन्च कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी लिंक 1-to-1 कॉल बुक करने के लिए। आप मेरे साथ में 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, एंड आई सी यू ऑन द मीटिंग, जहां पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी इंसाइट्स चाहते हो, अगर आपको इसके बारे में और सीखना है और भी अपने बिजनेस में ग्रोथ लानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो। चैनल पे जाकर के जितनी भी वीडियोस मैंने दी है ना, एक बार उन वीडियो को देखो। अगर आपको लगता है लिटरली कि यस, ये चैनल हमारी हेल्प कर सकता है, यू कैन सब्सक्राइब द बेल, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड आई सी यू ऑन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन द अदर मीटिंग। थैंक यू।